मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज करेंगे पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। इसके 2 क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं ना बेटा, और एक हमने होमवर्क में भी कर लिया। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और कुछ प्रश्न और हम करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास कॉपी में ये करना है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना बच्चा, डेट डालेंगे ना बेटा। ये है 14/5/2020। ठीक है, डेट डालेंगे, यहाँ पे CW डालेंगे। अब डालेंगे कौन सा पार्ट था हमारा बेटा, पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पाठ का नाम। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बेटा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है बेटा, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा जिन वर्णों का उच्चारण यानी मुंह से जब हम कोई चीज बोलते हैं बेटा उसे उच्चारण कहा जाता है। स्वर की सहायता यानी मदद। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। देखिए बेटा क्या प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का, वर्ण मैंने बताया था आपको कि वर्ण अक्षर को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, या आप अक्षर कहिए या वर्ण कहिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण यानी जिन अक्षरों का उच्चारण यानी बोलते समय जब हमें स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है, जब हमें स्वर की जरूरत होती है, तब उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे क तो क अगर हम बोलेंगे तो एक अ की ध्वनि भी साथ में हमें सुनाई पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा, जैसे क, ख, ग। तो ये जो हैं, जो व्यंजन हैं, वे स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण हो सकता है। उनको हम स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। अगर इनमें से स्वर अलग कर दिया जाए तो इनको बोलने में बहुत परेशानी होगी, हम नहीं बोल पाएंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क, ख, ग तो मैंने लिख दिया। इसके आगे क्षत्र ज्ञान जहाँ तक है आपका वो सारे व्यंजन ही कहलाते हैं। व्यंजन मैंने बताया था कितने होते हैं बेटा, व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे बेटा।
अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन। मैंने बताया था ना बेटा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण, उदाहरण यानी एक एग्जाम्पल, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, ठीक है। उदाहरण देकर, देकर समझाइए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। अब हमें बताना है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। चलिए इसका आंसर लिखेंगे बेटा, उत्तर दो। तो ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम क और श को मिलाएंगे तो हमें नया व्यंजन क्ष मिलेगा, ठीक है। जैसे बताना, ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन। जब मैंने बताया था बेटा कि जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे अब ये देखिए, मान लीजिए हमने त और र को मिलाया तो हमें संयुक्त व्यंजन त्र मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब हम दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनाते हैं तो ये जो व्यंजन है, नया व्यंजन जो आया है, वह संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। जैसे क्ष है, त्र है, ये सब संयुक्त व्यंजन है। चलिए अब हम होमवर्क दे दें, ठीक है बेटा। ये आज का होमवर्क है। देखिए, ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए, दो प्रश्न मैंने कराए, ये CW में अभी करना है हमें, ठीक है। और अब जो मैं ये दे रही हूँ आपको, ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ, इसे आप होमवर्क में करेंगे। ये प्रश्न हमें होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा। इसको होमवर्क में करना है, कोई क्लास वर्क के साथ करके नहीं दिखाएगा इसे। तो ये प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर तथा व्यंजन होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर तथा व्यंजन होते हैं? यहाँ पे उत्तर इसका लिखेंगे बेटा, हिंदी
वर्णमाला में 11 यानी 11, ठीक है ना, ये 1 1 11, 11, इसे हिंदी में 11 कहा जाएगा, ठीक है। 11 स्वर तथा 33 यानी 33, 33, हाँ, इसे 33 कहेंगे हिंदी में, 33, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क है, हाँ होमवर्क है ये हमारा। इसको बेटा कॉपी में करेंगे, लेकिन इसको बाद में दिखाएंगे, और CW अभी आप आज का आज करके मुझसे चेक करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।